बहुत बड़ा प्रोफेशन है नेटवर्क बनाना। ये जो हम लोग प्रोफेशन है, यानी हम किसी को काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। जैसे कि कोई कहीं पे अगर काम कर रहा है तो किसी की सिफारिश लेकर के, या फिर कोई वैसा चीज है, मतलब कि काम कर रहा है तो उसके नीचे लगता है, सिफारिश करता है, कुछ पैसे डाल रखता है, तब उसको काम मिलता है। लेकिन एक ऐसा ये मतलब कि क्वालिटी इसमें है कि सिर्फ बताने का काम करना है, इसमें सिर्फ उसका कुछ भी नहीं इसमें लग रहा है। सिर्फ वो समय देगा और इसके बारे में समझेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी को रोजगार दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि हम इससे इसमें अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर हम अपने मेहनत से इसमें करते हैं, और जैसे कहीं पे अगर काम कर रहे हैं तो हमारा जो तनख्वाह रहेगा, जैसे 10,000 है, 20,000 है, जितना भी है उतना ही रहेगा, उससे आगे तो बढ़ेगा नहीं। अगर किसी का 50,000 है तो उससे आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि वहाँ जो सिस्टम है, हम उनको 7 से 8 घंटा हम वहाँ समय दे रहे हैं। और जो मेरा शुरू से जो मेरा इनकम है, वहां पे जितना पे वहां रखा गया है उतना ही रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमारे जो रिएक्शन में है, ये हमारा क्या करता है, ये हमें अपने सपनों को पूरा करने की जरूरत है। हम जितना इसमें संघर्ष करें, जितना समय दें, उतना हमें इसमें फ्रीडम मिलेगा। यानी कि हमें समय का अभी अगर मेहनत हम करते हैं तो हमें आगे चल के कभी किसी तरह का परेशानी नहीं करना होना पड़ेगा। और इसमें इनकम बढ़ते ही जाता है, घटता नहीं है, सिर्फ मेहनत करने पर है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमें मतलब कि जीवन में रुकने वाला नहीं है। ये हमें बढ़ता ही जाता है। हमारा जितना भी इनकम है, हम उससे अगर ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, लोगों को इसके बारे में बताते हैं, तो हमारा इनकम और ज्यादा बढ़ेगा, स्थिर नहीं रहेगा, यानी कि बढ़ता ही जाएगा। तो ये हमें हमारे सपनों को पूरा करने में ये मदद करेंगे। क्योंकि हमारा सपना है एक छोटे घर का, एक अपना हमारा सपना है हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का। लेकिन अगर ये हम बढ़ा अपना मेहनत से अगर आगे बढ़ेंगे, तो हमें क्या होगा कि हमारे सपने जितने भी हैं वो बढ़ेंगे। जो भी हम सपने देखते हैं, पहले हम लोग घर में काम करते थे तो हमारा कुछ भी नहीं, कोई भी सपना नहीं था। क्योंकि हम लोग उतना काम करेंगे तब ना हमें सपना देखने का हक है। अगर काम ही नहीं करेंगे तो हम लोग जहाँ है, जो काम कर रहे, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई घर पे कर रहा है, कोई घर में है, हाउस वाइफ है, तो वो घर के बारे में ही सोचेगी कि हमें घर पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उससे आगे नहीं सोचेगी। लेकिन जो लोग बाहर काम करते हैं, बाहर में मतलब कि जो लोग जैसे कि नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते, ये सब आदमी सोचता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारे बड़े बड़े घर होंगे, हमारे बच्चे बड़े होंगे, पढ़ेंगे। लेकिन तो ये सब क्या होता है, जो काम करते हैं ना, उसके सपने होते हैं, वो सब ऐसा कर सकता है। लेकिन जो लोग अभी महिलाएं हैं घर में, जो घर में बैठे हैं, बेरोजगार है, या फिर जिसका कम आमदनी है, जो सिर्फ खेती बाड़ी करता है, थोड़ा बहुत काम करता है, जैसे डेली आदमी मट्टी ईटा मट्टी वाले लोग हैं, ये से लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो उसका आमदनी उतना नहीं, क्योंकि अभी खर्चा बहुत है। अभी दो जैसे आदमी पहले लोग कम कमाते थे तो उन लोग का ये जीवन चलता था। लेकिन अभी अभी ऐसा हो गया है कि हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है। अगर आप जमीन ही खरीदने जाएं तो उसका भी गुड रेट हाई मॉर्निंग। हो चुका है। गुड मॉर्निंग सभी डिएक्शन फैमिली को गुड मॉर्निंग। जैसा कि सिस्टम के अनुसार कि हमारा ये जो फर्स्ट सेशन है, वो अभी कुछ मिनट में खत्म हो जाएगी। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि पुनः आप दूसरे मतलब कि दूसरा सेशन में आप सभी उपस्थित हो। जिस लिंक के माध्यम से आप फर्स्ट सेशन में आए, उसी तरह आप दूसरे सेशन में उसी लिंक को टच करके वापस जो मीट में आए।
तो धन्यवाद। डोली दी, आप कंटिन्यू बने रहें। थैंक यू दी, समय का देख रेख करने के लिए। तो अगर हम बता रहे थे कि अगर हम कहीं अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते, कोई भी चीज अगर करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे हम भी स्कूल में काम करते थे, लेकिन वहां तो हम अपने सपनों को नहीं पूरा कर सकते हैं। अगर हम जैसे कि खाना ही बनाने काम करते थे, लेकिन हमें वहां कितना मिलता था, 2 से 3 हजार। लेकिन क्या हम अपने सपनों को पूरा कर सकते थे? हमें उतना ख्वाब भी मतलब कि देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उतना हमारे पास है नहीं, तो हम उतना सोचेंगे क्यों? कहा गया है कि जितना चादर है उतने पैर फैलाइए। तो इसी वजह से कहा गया, सोचे आदमी सोचता है कि हमारा जितना इनकम रहेगा हम उतना ही ना सोचेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं ना सोच सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा हम लोग खुश नसीब हैं जो हमें डिएक्शन मिली। बहुत ही कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो हमें डिएक्शन मिला, और आज हम अपने सपनों को देख सकते हैं, अपने सपनों को महसूस कर सकते हैं कि हाँ, हम आगे बढ़ेंगे, हम इतना मेहनत करेंगे तो हमें कुछ हासिल होगा। हम अपने बच्चों को अच्छे रास्ते दिखाएंगे, अपने बच्चों को बढ़िया से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो हम अपने सपनों को देख सकते हैं। लेकिन जैसे हम कभी नहीं सोचते हैं कि कभी हमारा क्या, ऐसा कभी सोचे ही नहीं थे कि ऐसा होता है। लेकिन रिएक्शन में आने के बाद हमें पता चला कि नहीं, हमारे बॉडी भी साफ होती है। जैसे हमारे घर में, जैसे घर में गाड़ी वगैरह है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका सर्विसिंग करवाते हैं। फिर अगर घर है तो उसको रिपेयरिंग साल साल करवाते हैं, या फिर उसकी देख उसमें फुटाड़ा करवाते हैं, उसको कलर लगवाते हैं। तो ऐसा काम करते हैं क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन हमारे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लोगों के लिए, इंसान के लिए क्या होता था कि जब तक बीमार ना पड़े, बीमार होने के लिए होना ही होना है, क्योंकि हमारा खान पान खराब हो चुका है, हमारा पानी भी शुद्ध नहीं, हवा भी शुद्ध नहीं, कुछ भी अभी शुद्ध नहीं है। तो लोग तो बीमार होंगे ही। और अवेलेबल सारा चीज मिलता है मार्केट में, जो भी बासी होता है, या फिर मिलावट तो हर चीज में है, मिलावट का सारा सामान मिलता है, कोई भी चीज बिना मिलावट का नहीं है। तो केमिकल तो हर कोई खा रहा है, यूज कर रहा है, तो हर कोई को बीमार होना ही होना है। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पहले हम लोग भी नहीं सोचे थे कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन हमें बहुत खुशनसीब, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, रिएक्शन के जितने भी परिवार हैं सब बहुत खुशनसीब है, क्योंकि लोग नहीं जानते, लोग अभी ऐसे चीज के बारे में जान रहे हैं जो कभी नहीं सोचे होंगे। पहले जड़ी बूटी तो यूज होता ही था, लेकिन पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि खाद का इस्तेमाल नहीं होता था, पहले गोबर इस सब का इस्तेमाल होता था, तो लोग बीमार नहीं होते थे, और लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। तो आज बीमार हो रहे हैं, तो आज जड़ी बूटी निकला हुआ है हमारे लिए। हमारे जितने भी रिएक्शन परिवार है, जितने मिलेंगे, जितने पढ़ेंगे, उतने लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो वो लोग भी बहुत खुश नसीब होगी जो इसके बारे में समझेंगे। तो हमें पता चला कि हमारा बॉडी कैसे साफ होता है, हमारे गंदगी, हमारे शरीर से टॉक्सिन कैसे निकलता है। तो जड़ी बूटी को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि इतने अच्छे जड़ी बूटी हमारे डॉक्टर साहब ने निकाले, और इसके बारे में रिसर्च किए, नहीं तो पता चलता कि लोग इसी तरह से बीमार होते जाते, लोग मरते जाते, लोगों को परेशानियां बढ़ती जाती। तो आज हम बहुत खुशनसीब हैं। तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं तो उसको यूज कीजिए। जैसे कि हमारा चाय है, उसमें भी गेनोडर्मा डाला गया, बॉडी को साफ सफाई करता है। हमारे पेस्ट है गेनोजी प्लस, ये हमारे मसलों की हर देख रेख हमारे करता है, जितने भी मुंह की सफाई उसको करता है। तो हमारे प्रोडक्ट एकदम बेस्ट है। हमारे प्रोडक्ट की इतनी क्वालिटी है कि हम लोगों को जब बताते हैं तो कहते हैं हाँ बहुत इसका है, ऐसा होगा, ऐसा होता है क्या? एक कोलगेट से इतना सारा फायदा मिलेगा, फिर क्यों नहीं मिलेगा? आप इसको यूज करके देखिएगा तब ना मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा? जान भी नहीं करिएगा तो जानिएगा तब ना कि क्या क्या। हम ही लोग को इसके बारे में नहीं पता था, तो हम लोग क्या जानते थे? हम लोग भी तो बीमार थे। लेकिन आज तो हम लोग स्वस्थ है ना। हम लोग आज लोगों को बताते हैं इसके बारे में कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। कितनी अच्छी क्वालिटी वाली हमारे पास प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में जानिए।
जो हम लोग मार्केट का हर चीज यूज करते हैं केमिकल युक्त, उसमें बच्चों को भी परेशानी है कोलगेट से। क्योंकि वो लोग निकल जाते हैं, क्योंकि कोई आदमी देख थोड़ी रहा है कि बच्चा उसका मुंह धो रहा है, खा रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन उसको देता है धोने के लिए। तो अगर केमिकल युक्त अगर कोई भी चीज दे रहे हैं, केमिकल दे रहे हैं, तो उसमें डर तो है ना। लेकिन इसमें आप यूज करके देखिए, ये आपके दांतों की हर समस्या ठीक करेगा, पेट की भी समस्या करेगा, दर्द की समस्या। अभी देखिए लोग जल जाते हैं, जितने भी लोग जले हैं, जलते हैं, तो क्या होता है कि उनका मसूड़े जितना भी है वो सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के मतलब कि पूरा जलने के बाद वो पूरा एकदम खींच लेता है। लेकिन हमारे जो जितने भी प्रोडक्ट है, हमारा पेस्ट है, अगर रहेगा तो उसको तुरंत लगाइए, लगाने के बाद आपको सब समस्या नहीं झेलना पड़ेगा। कोकोनट ऑयल है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, उसको लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, हर चीज उसको यूज करते हैं। तो कितना वेस्ट हमारे पास प्रोडक्ट है। तो इसके बारे में बहुत अच्छा लगता है कि इसके बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। और आप पहले तो थोड़ा दिक्कत होता था, पहले बताने में भी, क्योंकि बात करने का इतना आदत नहीं था, लोगों को कैसे बताना है, कैसे लोगों से बातें करना है, कैसे लोगों से मिल, तो ये चीज हमें नहीं पता था। लेकिन रिएक्शन में आने के बाद हमें हर चीज सीखना पड़ रहा है, सीखने की कोशिश कर रहे हैं और सीखेंगे। सीखेंगे नहीं तो हम जीतेंगे कैसे, और हमें आगे बढ़ना है। तो अम, हमारा इसमें समय हो चुका है कि हम अब अपनी बातों को यहीं तक रखें। और जितने भी रिएक्शन परिवार हैं, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो बोलने में, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, सीखने का काम कर रहे हैं, सीखना अभी जब तक है तब तक सीखेंगे ही। तो हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई है तो हमें क्षमा करें, और हमें अ, आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी रिएक्शन फैमिली को। गुड मॉर्निंग। वाकई में आज का मीटिंग काफी बेहतरीन रही। डोली दी ने इतने कम समय में हमें बहुत सारी जानकारियां दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले डोली दी ने अपनी समस्या के बारे में हम सबको बताएं। उन्हें स्किन का प्रॉब्लम था और बहुत दिनों से वो दवाई खा रही थी, जिसके कारण दवाई के कारण और भी अनेक बीमारी उन्हें होने लगा। तो जब से वो डीएक्शन में आई तो वो स्वस्थ हुई, और साथ ही साथ लोगों को भी बताने का प्रयास कर रही हैं। तो इस तरह से डोली दी ने हम सबको बताने का प्रयास किए। और डोली दी ने यह भी बताएं कि इसमें कोई भी लोग आ सकते हैं, चाहे कम पढ़े लिखे हो, चाहे ज्यादा पढ़े हो, या फिर नहीं भी पढ़े हो। कोई उम्र की सीमा नहीं, बस 18 साल के ऊपर के बच्चे भी इसमें आ सकते हैं। और जैसे कि कहा जाता है ना, सरकारी नौकरी के लिए 40 साल तक ही उम्र होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। जिनका 60 साल भी हो चुका है तो वो भी काम कर सकते हैं। मतलब सभी के लिए है। जो सरकारी नौकरी करते हैं वो भी रिएक्शन कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्षेत्र में किसी तरह का काम कर रहे हैं तो वो भी रिएक्शन कर सकते हैं। हर किसी के लिए रिएक्शन है। तो इस तरह की बातें डोली दी ने हम सबको बताएं। और गुस्सा, बहुत सारे लोगों को फील्ड में गुस्सा आती है, लेकिन क्या होता है कि सब कंट्रोल करके, मतलब डोली दी बताई कि अगर फील्ड में गुस्सा हमको आता है तो हम अपने आप को कंट्रोल में करते हैं और लोगों को फिर मुस्कुरा के ही जवाब, हर सवालों को जवाब देते हैं। तो हम सबको अपने गुस्सा में भी कंट्रोल रखनी चाहिए। नौकर नहीं मालिक बने, इस तरह की भी वो बातें हम सबके बीच रखें कि ये है रिएक्शन कंपनी में आप मालिक बन के रह सकते हैं, नौकर नहीं। और अपने सपनों को पूरा करना, डोली दी ने हमें यह भी बताएं कि मैं अब सपना देखना भी शुरू कर दी। पहले तो मैं सपना देखती नहीं थी, लेकिन अब उनका बहुत ही बड़े बड़े सपने हैं, और वो अब सपने भी देख रही हैं और उन्हें पूरा करने का भी प्रयास कर रही है। और इसमें कोई भी लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसमें हिम्मत और साहस और वर्क,
मतलब काम जितना काम करेगा वैसा उसको लाभ मिलेगा। तो इस तरह की बातें डोली दी ने बताया। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सबको मिलेगा। अगर डीएक्शन में जो भी लोग आए हैं वो तो स्वस्थ रहेंगे ही, साथ ही साथ कुछ इनकम भी मिलेगा। और जहाँ स्वास्थ्य हो और कुछ इनकम हो तो हैप्पीनेस तो खुद ब खुद उनके घर में होती है। ईमानदारी, ईमानदारी के बारे में बताया उन्होंने कि हमें ईमानदार रहना होगा। हम ईमानदार रहेंगे तभी तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। और एक एक बहुत अच्छी बात उनकी मुझे यह लगी कि जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर हम घर को बंद करके कुछ दिनों के लिए अगर घर से बाहर निकलते हैं और घर घर में वापस आते हैं तो कितने सारे गंदगी, मतलब जाले और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमारे घर में आ जाती है। उसी तरह हमारा शरीर है। अगर हम अपने बॉडी को साफ सफाई नहीं करेंगे, हर हर दिन जिस तरह घर में झाड़ू पोछा महिलाएं लगाती है उसी तरह अगर हम अपने अंदर की सफाई नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी डोली दी हम सबके बीच रखें, तो एक बार जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगी सुशीला दी, आप दो शब्द डोली दी के बारे में कहें। गुड मॉर्निंग सुशीला दी। चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। विनोद सर, गुड मॉर्निंग विनोद सर। मीटिंग का समय भी हो चुकी है। रोहन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग। आज सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जितने भी आज पार्टिसिपेंट में आए हुए हमारे जूम पे, उन लोग को इतने ठंड में शामिल होते हैं सुबह सुबह, और उन्होंने बहुत अच्छी आज दिया और लोगों को बताने का काम किया। उनके लिए बहुत धन्यवाद हम देते हैं कि ऐसे सीखे और सीख के बताए और कुछ अच्छा स्पीकर बने। और उनमें एक झलक दिख रही है कि वो आने वाला समय में स्पीकर होके रहेगी। तो समय भी ज़्यादा नहीं है, उसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू दीदी। थैंक यू सर। आज का मीटिंग सच में बहुत अच्छी रही हम सब के लिए। और इसी तरह हम सभी सुबह सुबह एक साथ ज्वाइन करें जूम मीटिंग, ताकि एक